हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स लर्न एचटीएमएल विथ योर दोस्त एंड होस्ट तेजस्वी नामा। तो आज हम इस वीडियो में एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फाइल पाथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो नंबर 14। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, लेट्स कम बैक टू आवर स्क्रीन। तो यहाँ पे डेमो 14 है, 14 नंबर की हमारी वीडियो है। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फाइल पाथ्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एचटीएमएल जेएस के बारे में। तो HTML JS हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो HTML JS में हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक P बना देते हैं और हैश ID देते हैं उसकी कुछ भी। सब लेट्स सपोज ID का नेम ही हमने उसमें दे दिया, या तो फिर डमी ID ही दे दिया। चलिए ID तो कन्फ्यूजन है, आपको टेस्ट दे दिया फॉर एग्जांपल आपको। और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लगाते ही हैं जावास्क्रिप्ट का। तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे तो स्क्रीन पे आपको अभी तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे क्रोम के, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है हमने। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। एक कमांड होता है डॉक्यूमेंट, अगर हम इसको लिखते हैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी के लिए बेसिक, एकदम बेसिक जावास्क्रिप्ट। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है कि जो भी आईडी है एलिमेंट की वो इधर ला के देता है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे टेस्ट और इधर हम लिखेंगे डॉट, इसको हम वेरिएबल में स्टोर करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डॉट इनर HTML। इसके मतलब इसके अंदर की जो HTML है, अब उसको इस तरीके से लिख दो जो भी हमें लिखना है। जैसे कि हरे कृष्णा यहाँ पे, तो हरे कृष्णा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, तो इनर HTML ये काम करता है। इसके बाद हम इसमें स्टाइल भी कर सकते हैं। डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रेड किया तो अच्छा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। तो एक तो यही पहले, चलिए सब जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे हमने कलर लिख लिया, इनर HTML में हमने लिख दिया हरे कृष्णा यहाँ पे। और कलर के बाद हम दो और इसमें ले लेते हैं। कलर के बाद फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम, इसका फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और ऐसे ही हम स्टाइल में और भी ले लेते हैं, जैसे कि एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया, बैकग्राउंड कलर ढूंढ रहे थे। हाँ, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो सारी इसमें अप्लाई हो गई। हरे कृष्णा हमने गलत लिख दी स्पेलिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। पेजेस में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट जैसे कि एग्जांपल है, तो इसमें यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया बटन एक बना हुआ है, तो ऑन क्लिक एक इवेंट लगा सकते हैं, हम इवेंट बोलते हैं इसे। जैसे हमने ऑन क्लिक में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी को लो आप, jp.id डेमो है यहाँ पे। और इसमें HTML में डेट एक फंक्शन होती है जिससे कि करंट डेट दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे करंट डेट पूरा आ जाता है। आप अपने कोड एडिटर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, VS कोड में भी सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी यही ऑन क्लिक में एक फंक्शन बना हुआ है, माई फंक्शन, जो कि हम फंक्शंस बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और उसमें भी इस तरीके से जो हमने पहले कमांड लिखी थी वही की वही कमांड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फिर यहाँ पे हम आईडी को टारगेट करते हैं, यहाँ पे डेमो आईडी को, जो कि पैराग्राफ टैग में उसका इनर HTML को चेंज करते हैं। यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट हो गया यहाँ पे। सो दैट्स इट। HTML जावास्क्रिप्ट का इतना सा इस डॉक्यूमेंट में था और इतना सा हो गया। और यहाँ पे अगर किसी की जावास्क्रिप्ट काम नहीं करती, जैसे कुछ बहुत ओल्ड ब्राउजर्स हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ना करे, हालांकि आजकल सारे ब्राउजर्स बहुत एडवांस, तो ये लिख सकते हैं। नो स्क्रिप्ट भी हम टैग लगाते हैं कि सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं। HTML बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट है, बहुत एकदम हलवे से भी हलवा है। हलवा तो फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, यहाँ पे हलवे से भी हलवा है। अब यहाँ पे HTML फाइल पाथ्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें एक और कमेंट डाल देते हैं HTML फाइल पाथ्स। यहाँ पे HTML फाइल पाथ्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट HTML फाइल पाथ्स। अब जैसे हमने इमेज टैग डाली, अब इमेज टैग में हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है HTML जावास्क्रिप्ट ये वाली, तो इसे हम ले लेते हैं। इसके बारे में हमने बताया हुआ है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ क्या है यहाँ पे वैसे तो, पर फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ये इमेज डाली, तो ये इमेज कौन सी होगी, ये हुई रिलेटिव इमेज, रिलेटिव पाथ की इमेज होती है। हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इमेज, और रिलेटिव इमेज भी लिख लेते हैं। ये रिलेटिव इमेज हो गई, रिलेटिव पाथ हो गया, सॉरी। ये हमने इमेज डाली, ऐसे ही हम कोई भी फाइल भी लिंक करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ के बारे में। और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, यहाँ पे
रिलेटिव पाथ तो इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया https://brain.com logo.png शायद, पता नहीं है, तो फिर hkmkota.org दे देते हैं और logo.png, ये तो हमें कंफर्म है यहाँ पे है, एक पाथ है बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है ये एच हरे कृष्ण मंदिर का, और ये यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया रिलेटिव अपना, सॉरी ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ, और ये रिलेटिव पाथ से आ रही है, दोनों में डिफरेंस करता है। ये हो गया, ये बाहर का पाथ है, ये कभी भी चेंज की जा सकती है दूसरी साइट में, तो ये पाथ फिर मतलब ये साइट आएगी नहीं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए लोगो, अब ये पहले एक इमेज एग्जिस्ट करती थी इस पाथ पे, अब ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इमेज शो होगी नहीं हमें यहाँ पे। लेकिन रिलेटिव पाथ में नहीं, ये रिलेटिव पाथ में जो हमारी वेबसाइट है, तो हम जो चेंजेस करना चाहेंगे वही होगी, इसलिए रिकमेंडेड हमेशा ये रहता है कि हमें रिलेटिव पाथ ही चूज करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं, वेब पेजेस, इमेजेस और स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट में हम HTML पाथ्स यूज करते हैं। एब्सोल्यूट हम इमेजेस को हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, रिलेटिव पाथ फाइल पाथ इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट लगा के पीछे की ऑफ फोल्डर में जाएंगे, इमेजेस को लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं साइड में कि अगर इंडेक्स में है तो यहाँ पे इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। और भी ये 3-4 तरीके हैं कि इनसे हम रिलेटिव पाथ को टारगेट कर सकते हैं। 3 मेथड्स जो कि इधर डिस्क्राइब है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि रिलेटिव पाथ से हम टारगेट करें। तो आज की वीडियो में बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट थे, बहुत हलवा कॉन्सेप्ट थे, तुरंत बस यूं ही थे यहाँ पे। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए जो कि बहुत नॉमिनल है, अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।